कहते हैं मुझे निर्देश है आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप जी का कि चूंकि ओस भी पड़ेगी और कवि भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आने वाले हैं, अभी शबीना दीप जी आने वाली हैं, तो मैं संचालन में कम समय लूँगा, ऐसा मुझे निर्देश भी है और मेरी आदत भी है। लेकिन शुरू के 1-2 मिनट जो होते हैं वो जनता को रोकने के लिए नहीं, रुके हुए तो आप वहीं जाएंगे कहाँ, बांधने के लिए होते हैं कि जिससे कविता का माहौल बने। कविता हमारे हृदय की भाषा होती है जो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचती है। कविता का धर्म हमेशा समाज को अच्छी दिशा देना है। कविता वो कविता हो ही नहीं सकती जो समाज को तोड़ने का काम करे या दूरियां बढ़ाने का काम करे। रविदास जी को आइए मैं कवि सम्मेलन शुरू करता हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। पायल जी आप उसको रखो, हमें देखो। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। थोड़ा वाह करिए, हाँ ऐसे ऐसे सुना जाता है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी। तो उसकी मेहरबानी हम सबको मिलेगी। मैं धीरे धीरे लोगों का उल्लेख भी करूंगा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दीपक रंजन के आमंत्रण पर, माननीय अखिलेश जी के आमंत्रण पर। लेकिन माँ सरस्वती हम सबकी वो अधिष्ठात्री देवी हैं जिनकी वजह से हमें ये हिम्मत प्राप्त हुई कि आज हम आपसे 2 स्टेप ऊपर खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी वंदना सर्वोपरि। उसके बाद फिर हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और बिना किसी वाद और विवाद के निर्विवाद एक कवयित्री यहाँ पर जो हैं, जो देश की बहुत बड़ी कवयित्री हैं, जिनको मैं हमेशा महादेवी वर्मा की परंपरा की कवयित्री मानता हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ वो आए, सरस्वती वंदना करें, तत्पश्चात हम ये कवि सम्मेलन आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां डॉक्टर सरिता शर्मा। आप सब देखते रहे जनता खबर। सबसे पहले शब्द की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और धरतीपुत्र नेताजी के पुण्य स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, यहाँ जितने समाजवादी सोच के हमारे मित्रगण बैठे हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, अभिवादन कर रही हूँ। आप सभी को नमस्कार। माँ के वंदन के लिए अभी आदेशित हूँ, स्वागत। तो छोटा सा एक गीत वंदना का पढ़ रही हूँ। भैया हमारे प्रिय भैया, हमारे सबके आपके अखिलेश जी बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष दादा उदय प्रताप जी बैठे हुए हैं। आज्ञा चाहती हूँ आप लोगों की। माननीय भैया सुभाष सिंह जी, और वंदना का गीत पढ़ती हूँ। सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, नूतन ज्ञान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, शब्द शब्द के सुमन सजाकर, द्वार खड़ी हूँ लिए आरती, मैं तुम्हारी जन्मों की चाकर, दो वरदान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, पुस्तक वीणा धारे कर में,
पुस्तक वीणा धारे कर में, मातु विराजी मन मंदिर में। जल थल पवन गगन में लय जो, अनहद नाद प्रकृति के स्वर में। गुंजित गान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं। बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब देखते रहे जनता खबर। माँ सरस्वती की वंदना हुई। हम सबको आधिकारिक रूप से अधिकार प्राप्त हुआ कि अब कवि सम्मेलन शुरू किया जाए। मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। इसमें मेरी मम्मी सामने बैठी हुई हैं, तो उनकी उपस्थिति मेरे लिए एक परीक्षा की भी घड़ी रहती है, तो मैं बहुत घबराते हुए संचालन करूँगा। घबराहट कम रहे इसलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और सही बहुत घबराहट होती जब बहुत बड़े बड़े नेता मंच पे भी हों और बहुत बड़े बड़े नेता सामने भी हों, तो इतनी टांगें कांपती हैं कि पूछो नहीं। उन टांगों को कांपने के रोकने के लिए एक बार भरपूर तालियां चाहिए होती हैं, जिससे कि संचालक की हिम्मत बन सके। मैं दीपक रंजन को बहुत बधाई देता हूं। मेरे भांजे हैं वो। मैं पहली बार जिंदगी में किसी भांजे का शिकार हुआ। दीपक रंजन ने जो मेरा शिकार किया है, लेकिन ये शिकार इतना प्यारा लग रहा है हमें, क्योंकि जहाँ पर कविता का वन हो वहाँ पर खुद को तितली और भौरा बना करके भले कहीं भी कैद कर देना पड़े, ये कवि के लिए आत्मगौरव की बात होती है, आत्मसम्मान की बात होती है। मैं आदरणीय अखिलेश जी से आज्ञा लेते हुए पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत लोग मेरे परिचित चेहरे हैं, मैं बीच बीच में सर नाम लूँगा उन लोगों के, लेकिन जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूँ उनके नाम नहीं जानता हूँ, तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। श्रुति जी आप अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, बस मैं इसी तरह से नाम लूँगा। आइए पहला कवि, जो परंपरा की बात अभी आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा ने कही कि गीत विधान तुम्हीं हो। विधान एक परंपरा होती है, और हमारे लखनऊ में साहित्य की एक बड़ी परंपरा जो आई भगवती चरण वर्मा जी की। भगवती चरण वर्मा जी का पूरा जो खानदान है वो बहुत बड़ा साहित्यकार है। आज वहीं के एक प्रतिनिधि को हमने आमंत्रित किया है, जो श्रेष्ठ कहानीकार हैं, श्रेष्ठ गजलगो हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत श्रेष्ठ निबंधकार हैं। मैं चाहता हूं कि चंद्रशेखर वर्मा जी आएँ और अपने छोटे से काव्य पाठ के साथ इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। ये कवि सम्मेलन बहुत लंबा हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि ओस पड़ेगी, और ओस जो होती है वो नुकसान बहुत करती है इस बदलते मौसम में। हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे में ये पूरा कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। बाहर हमने ताला लगवा दिया है, अब कोई जा नहीं पाएगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर वर्मा। सबसे पहले बहुत बहुत आभार आदरणीय उदय प्रताप जी आपका, जो आपने मुझे ये अवसर दिया, और माननीय अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक मुझे किस्सा याद है कि एक बार दिनकर जी और नेहरू जी कहीं जा रहे थे और सीढ़ों पे चढ़ते हुए थोड़ा सा नेहरू जी लड़खड़ाए, तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभाल लेगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि साहित्य को राजनीति संभाल रही है, तो एक बार जोरदार तालियां राजनीति के लिए। माननीय नेताजी हम सबके बहुत प्रिय नेता रहे हैं, तो जो मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूं उसे सुने। कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है। ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, जो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है। वाह क्या
क्या बात है, वाह चंद्रशेखर जी। वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर, तो मेरा सर महकता है। तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं सुने कि तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है। हमारे गांव आ जाओ, यहाँ पतझड़ महकता क्या है। बात है भाई, वाह 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 चंद्रशेखर बहुत जी। शुक्रिया कि हमारे गांव आ जाओ, यहाँ पतझड़ महकता है। और एक शेर हमारे लखनऊ के ऊपर, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा। ये दुनिया भर के हर एक इत्र से बेहतर महकता है। बहुत अच्छे, क्या कहने। ये दुनिया भर के हर एक इत्र से बेहतर महकता है। एक दो शेर और देखें हाँ, कि शनावर कहते हैं तैराक को, शनावर को बचाना चाहिए था, अच्छा, शनावर को बचाना चाहिए था, नदी को डूब जाना चाहिए था। क्या बात है, वाह 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 वाह। शनावर को बचाना चाहिए था, नदी को डूब जाना चाहिए था। और उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, तुम्हें पिंजरा उड़ाना चाहिए था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया वाह, कि उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, हाँ, तुम्हें पिंजरा उड़ाना चाहिए था। और सर्वेश जी एक शेर आपको नज़र कर रहा हूं कि नायक। निजामत के जरा आदाब सीखो, अच्छा, ठीक है। निजामत के जरा आदाब सीखो, हाँ, तुम्हें मिसरा उठाना चाहिए था। वाह वाह वाह। हम तो शायर उठा देते, तुम मिसरे की बात कर रहे हो। कि शायर, निजामत के जरा आदाब सीखो, हाँ, तुम्हें मिसरा उठाना चाहिए था। वाह वाह वाह। और तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, हम्म, तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, हाँ, तुम्हें कुछ और पाना चाहिए था। वाह 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 वाह। तुम्हें पाकर भी ये लगता है हमको, तुम्हें कुछ और पाना चाहिए था। दो तीन शेर और देखें कि बिन ईटा गारा बालू और सरिया कैसे। अभी दादा से बात हो रही थी कि समाजवादी सोच की कविताएं कितनी शानदार होती हैं, कितनी जल्दी दिल में प्रवेश करती हैं। तो कुछ कुछ देखें आप शेर कि बिन ईटा गारा बालू और सरिया कैसे बन जाती है एक निर्धन की कुटिया कैसे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बिन ईटा गारा बालू और सरिया कैसे बन जाती है एक निर्धन की कुटिया कैसे। और बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, हम्म, बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, चांद पे आखिर पहुंच गई वो बुढ़िया कैसे, वाह 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 वाह। बरसों से जो बैठ के चरखा काट रही है, चांद पे आखिर पहुंच गई वो बुढ़िया कैसे। अंबिका जी शेर देखिएगा हाँ, कि भूख हमेशा अक्ल पे भारी पड़ जाती है। भूख हमेशा, सर, हाँ, भूख हमेशा अक्ल पे भारी पड़ जाती है, वरना जाल में फंस सकती है चिड़िया कैसे। सही बात है, वाह वाह वाह। और एक अलग मिजाज का शेर की आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया। आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, सोच रहा है मांगे मुफ्त का धनिया कैसे। ये सही है, हरा मिर्चा ही मांगते हैं हम तो। कि आलू प्याज मिला के आधा पाव लिया है, सोच रहा है मांगे मुफ्त का धनिया कैसे। और एक गजल कह के अपनी जगह लेता हूं, जहमत तमाम आपकी। जी जी, सब दो तीन शेर पढ़ने पर मैं कर सकता हूं।
ये आप तरन्नुम में ही आ जाइए इनायत। ये गजल सुनाना है जिंदा जी को। अच्छा वाह, स्वागत है स्वागत है। सर देखें, पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, पास जब दरिया के केवल पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। कि पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। और फिर कभी सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ, फिर कभी सोचूंगा मैं इस पार क्या हासिल हुआ। फिक्र मुझको है अभी उस पार क्या क्या रह गया, वाह वाह वाह। फिक्र मुझको है अभी उस पार क्या क्या रह गया। और आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे, आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में। फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इस शेर पे अच्छी तालियां बजनी चाहिए थी भाई। ये आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। नसीम जी, एक मुसीबत आप लोग की उपस्थिति में हम जैसे शायरों की अक्सर हो जाती है, सुने कि दास्तां लैला की यारों इतनी थी दिलकश के बस। अच्छा, दास्तां लैला की यारों इतनी थी दिलकश के बस। सब वही सुनते रहे मजनू का किस्सा रह गया, सब वही सुनते रहे मजनू का किस्सा रह गया। और ये आखिरी शेर बेटी बचा। अखिलेश जी देखिएगा कि मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, मैं खुदा भी बन गया तो मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं। बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। वाह 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 वाह। मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। 2-3 शेर बस पैरों में सर का है आदेश। तो चराग अहले जहां की रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूँ, मैं आसमां को सजा रहा हूँ। चराग अहले जहां की रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूँ। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। खरीददारों ये मत समझना हुनर में मेरे कोई कमी है। सरकार जी, खरीददारों ये मत समझना हुनर में मेरे कोई कमी है। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। तेरी मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीते का कौन देखे। मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीते का कौन देखे। तू खुद में मुझको हटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ।
तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, देखते बहुत रहे अच्छा चलते। काव्य पाठ किया चंद्रशेखर वर्मा जी ने। इन्होंने आगाज बहुत अच्छा किया है। हम लोग 12 कवि हैं और हम लोगों को स्वयं ये निर्धारित करना है कि हमें कितनी देर कविता पढ़नी है, क्योंकि कविता बहुत लंबी हो उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन कविता कितनी बढ़िया है उससे पता चलता है। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया। एक बार अच्छी तालियां सम्मान की आप लोग बजाइए। मैं आपसे एक निवेदन करता चलूँ, संचालन कर रहा हूँ, उदय दादा की अध्यक्षता है, माननीय अखिलेश जी मुख्य अतिथि हैं, शिवपाल भाई साहब बैठे हैं, सब लोग हैं, तो मुझे एक अजीब सा संकोच भी है बोलने में। लेकिन मैं ये बता दूं कि कवि सम्मेलन द्विपक्षीय समझौता है। एक पक्ष ये है, एक पक्ष आप है। दोनों पक्षों की बराबर भागीदारी चाहिए होती है। हमारी होगी तो आपकी होगी। अगर हम कविता अच्छी सुनाएंगे और आप अच्छी तालियां नहीं बजाएंगे तो भी कार्यक्रम ठीक नहीं होगा। आप तालियां ही बजाते रहे, हम कविता अच्छी न सुनाए तो भी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद करता हूं मैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ी वाह करिएगा आप लोग। हाँ, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप दूसरा पांव बनिए, आप पहला पांव तो है ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से हम बिलाल भाई को बुलाते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं। 2 लाइनें सब कुछ कह जाती हैं शायरी में। जितना हम पूरे गीत में कहते हैं उतना बिलाल 2 पंक्तियों में कहते हैं। जोरदार तालियों के साथ सुमैया राणा जी बैठी हैं, जूही सिंह जी बैठी हैं, मेरी नज़र पड़ रही। बड़ा स्वागत करता हूँ। मेरे छोटे भाई पवन पांडे में दिखे थे अयोध्या से, वो भी कहीं दिख रहे हैं। स्वागत। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हमारे कुनबे के बड़े शायर आली जनाब उदय प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब, हमारे चचा आदरणीय शिवपाल यादव जी और तमाम मंच पर जो शायर हैं उन सबको सलाम पेश करते हुए, मुझे याद है जब नेताजी का आखिरी जन्मदिन था, यही स्टेज था और मैंने गाना लिखा था, वो उनके जन्मदिन पर यहाँ लॉन्च हुआ था, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। स्वागत। बड़ी नेताजी ने अपनी मुझे मोहब्बतों से नवाजा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें सुन रहे हैं। मैं पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ। और जब ये मैंने गाना लिखा, मुझे आशिफ मलिक साहब ने कहा कि गाना लिखना है नेताजी के लिए, तो मैं कई दिन इन्होंने जब मुझे किस्से सुनाए नेताजी के, तो मैं कई दिन सो नहीं पाया और मैंने बड़े दिल से ये गाना लिखा कि तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, वाह तेरी अलग की सबसे यहाँ बात मुलायम। वाह 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 बिलाल भाई। नेताजी इस दुनिया से चले गए और जब वो दुनिया से गए उसके बाद मैंने चंद लाइनें लिखी। गीत बड़ा है, उसके 3-4 लाइनें, उसके बाद फिर अपनी शायरी शुरू करूंगा, मुलायजा करें कि नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, हाँ, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके। नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, अब तक किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके। अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, अखिलेश जी के चेहरे से मुस्कान खो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, अब के दीपावली पे भी दीपक नहीं चले। नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। आइए दोस्तों, अपनी शायरी का सफर शुरू करता हूं। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। मेरे हिस्से में 10 मिनट आए हैं और मुझे 10 ही मिनट पढ़ना है। कोशिश करूंगा कुछ अच्छी शायरी आपके सामने पेश कर। स्वागत है भाई। वाह वाह मुलायजा वाह। करें। बिलाल साहब। सर्वेश भाई के जिनमें भरा हो झूठ वो किससे नहीं पड़े,
गोप साहब, जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। क्या बात। जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और ये शेर पेश करता हूं जो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। क्या बात है, वाह वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। मुलाजा करें कि अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है, जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। और करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। करोड़ों लोग सोते हो जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। एक मतलब मुरादा करें कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, किसी के मुकदमे खत्म होते हैं, सरकार खुद वापस लेती है, और किसी को बेगुनाह को जेल में भेजती है। मैं शेर पेश करता हूँ मुलाजा। जी जी वही मुलाजा करें सर, क्या कहते हैं। मुलाजा करें कि मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा के जो सबूत अदालत में मर गए, जिंदा के जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और लखनऊ की सरजमीन शेर पेश करता हूँ, शायरी की हिफाजत करती है सरजमीन, कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, शबीना जी आ रही है मुलाजा शेर, कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे बढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे बढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। चलाने वाले ने रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे बढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। अखिलेश जी तशरीफ रखते हैं, मुलाजा करें इनकी शख्सियत के हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। मुकर्रर जी आ रहे हैं। हाथ में बंदूक, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे, वो जिंदगी गुजरी है सारी दिन की गद्दारों के साथ। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे, वो जिंदगी गुजरी है सारी दिन की गद्दारों के साथ। और पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पे जब तिरछी लकीर, खिंच गई
इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया, अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाहिर हो गए, अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाहिर हो गए। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल, कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। बहुत बहुत आप सब देखते रहे जनता खबर को। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जनता खबर। मांग कर कुछ शेर यहाँ भी शायर हो गए, लेकिन बिलाल के अपने हैं, मांगे हुए नहीं हैं। एक बार बिलाल के लिए तालियां बजाइए। बहुत कवि जो है वो इशारों में बात करता है। रविदास जी कहाँ जा रहे हैं?